ज्योतिष ज्ञान ग्रह निदान में आप लोगों का स्वागत है। अगले एपिसोड में हमने बताया था आप लोगों को, पिछले एपिसोड में शनि साढ़े और राशि के बारे में हम लेके आए थे। इस बार हम हस्तरेखा के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। मृत्यु सूचक ग्रह के बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम पता नहीं है और राशि का नाम पता नहीं है, राशि पता नहीं है, तो हम अपने ग्रह को कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया है जो कि ज्योतिष में वर्णन है, जिसको कि हम लोग कहते हैं हस्तरेखा। हम जब जन्म लेते हैं, जन्म समय हस्तरेखा रहता है, तो उस हस्तरेखा में सारा विषय और फलादेश मेरे भविष्य का, भूत का, वर्तमान का वर्णित रहता है। अब हम उस हस्तरेखा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई काल, कोई संकट ग्रह हो, सूचक ग्रह के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो हस्तरेखाएं हैं, इसमें सारा जीवन का वृत्तांत से लेके भविष्य तक वर्णन है। इसी से हम सब कुछ जान सकते हैं। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, राशि नहीं है, तिथि पता नहीं है, तो हम अपने बारे में जान सकते हैं। इसमें जो है सब ग्रह, चंद्रमा भी है, मंगल भी है, बुध भी हैं, बृहस्पति भी हैं, शुक्र भी हैं, शनि भी हैं और राहु केतु भी हैं। इसी हस्त में सब रहस्य छुपा हुआ है। जस और अपजस ये भी छुपा हुआ है। तो आज हम आप लोगों को हस्तरेखा के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। विषय यह है कि मृत्यु सूचक और काल ग्रह, अकाल मृत्यु, कैसे हम जाने कि हमारे ऊपर काल ग्रह चल रहा है, कौन सा ग्रह चल रहा है, कैसे, कौन सा संकट चल रहा है, उससे कैसे बचें, उससे बचने का निदान हम बताएंगे। ग्रह का निदान हम बताएंगे आपको इस हस्तरेखा के माध्यम से कि आप छोटे से समय में, छोटे से उपाय में आपका इस ग्रह का निदान कैसे हो। तो सबसे पहले मृत्यु सूचक ग्रह को हमको जानकारी हस्तरेखा के माध्यम से लेना है। तो उसके लेने के लिए सबसे पहले हम अपने नाखून, ये जो नाखून हैं, कोई सफ़ेद लिए हुए रहते हैं, कोई पीलापन भी लिए रहते हैं। तो जो सफ़ेद नाखून हो या पीलापन हो, इससे लेना देना नहीं है। पीलापन तो रोग का नाखून होता है, लेकिन सफ़ेद नाखून जो है तो इससे हम जानेंगे, या लालिमा भी होते तो लालिमा स्वस्थ नाखून होता है, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं होता है। लेकिन ये सफ़ेद नाखून में अगर पंच अंगुली है, 5 अंगुली है, पाँचों अंगुली में अगर दीदार सफ़ेद जैसा है, चाहे कोई रेखाएं पैदा हो नाखून में, तो समझना चाहिए कि हमारा समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे ऊपर कोई संकट चल रहा है, कोई विपदा है। उससे बचने के लिए अगर बीच वाले नाखून में 3 दीदार, मतलब 3 पाई का रेखा हो बीच वाले नाखून में, तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर जल्द ही कुछ घटना घटने वाला है। बीच वाले नाखून में कौन है? शनि है, और ये तर्जनी अंगुली जो है बृहस्पति का है। तो बीच वाले और तर्जनी अगर हो तो दोनों में अगर सामान्य रेखाएं याद रखिएगा, समान रेखाएं प्रत्यंतर हो, मतलब दोनों में सामान्य रेखाएं सफ़ेद जैसा हो, तो आपको अनुमान कर लेना चाहिए कि हमारे ऊपर जल्द ही कोई संकट आएगा। तर्जनी और मध्यमा अंगुली से कि मेरे ऊपर जल्द ही कोई संकट आने वाला है, या कोई रोग आने वाला है, या मेरे शारीरिक के साथ कोई क्षति होने वाला है। तो ये जो रेखाएं हैं, 3 रेखा इधर, 3 रेखा अगर नाखून में दिखाई दे दिया तो पहचान कर लेना चाहिए। और मैं आपको सबसे पहले 5 अंगुली का 5 ग्रह, 9 ग्रह के बारे में पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर भी डिटेल से आपको बताऊँगा। तो देखिए भाई, ये जो है बुध का पर्वत है, ये बुध का क्षेत्र है, और ये जो हो गया सूर्य का है, और ये शनि का क्षेत्र हो गया, ये बृहस्पति का क्षेत्र हो गया, ये चंद्रमा का है, और ये जो है निम्न मंगल और ऊर्ध्व मंगल का ये क्षेत्र है, और ये शुक्र का क्षेत्र हो गया, और ये
राहु का क्षेत्र है और ये केतु का क्षेत्र हो गया। तो ये सब 9 ग्रह हमारे हस्तरेखा में वर्णित हैं। तो अब हम हमारे मृत्यु सूचक ग्रह को पता करने में 2 ग्रह इम्पोर्टेंट माना जाता है। इम्पोर्टेंट माना जाता है, पहला शनि और दूसरा बृहस्पति। बृहस्पति अगर बकरी हो गया तो आपको कोई बचा नहीं सकता है, रोग होगा ही। शनि बकरी हो गया तो आपके ऊपर ग्रह हावी होगा ही, आपके ऊपर संकट आएगा ही। तो इसमें करना क्या है कि ये रेखाएं जो बताए उसके अनुसार पता करना है कि हमारे ऊपर संकट नहीं है, या आप उससे भी समझ नहीं पा रहे हैं तो जीवन रेखा से पता करना है किस एज में क्रॉस है। जहाँ पर क्रॉस हो वहाँ से गणना करके अपनी लाइफ लाइन के इंच जो है एक्यूरेट कैलकुलेशन करके उस क्रॉस के जगह या कहीं कोई रेखा में छोड़े हुए है तो उस जगह से आपको पता कर लेना चाहिए कि हमारे ऊपर इस एज में इस समय ग्रह हमारे ऊपर हावी है। तो उस तरीके से हम अपने जीवन का मृत्यु सूचक ग्रह पता कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मृत्यु सूचक ग्रह पता करने का ये है कि अगर आपको दूसरा मृत्यु सूचक ग्रह पता करने का ये है कि अगर आपको मन में घबराहट हो और इस उंगली को जोड़ दें और 10 मिनट तक लगातार ऐसे रखें। अगर 10 मिनट के अंदर रखे हुए इस तरह रखने से आपको 10 मिनट अगर इस तरह रखने से आपको अगर पता चले, अगर कंपन हो या अलग हो जाए तो समझना चाहिए कुछ मेरे ऊपर अभी दिक्कत चल रहा है। अगर नहीं हो तो आप स्वस्थ हैं। तो पता करने के लिए सबसे बड़ी जानकारी की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि अब हम हस्तरेखा के बारे में तो अभी छोटा सा बात बताए हैं, धीरे धीरे मैं पूरा डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको ध्यान से देना चाहिए कि जीवन रेखा पर अगर क्रॉस हो, मंगल रेखा पर अगर क्रॉस हो, बृहस्पति रेखा पर क्रॉस हो, शनि रेखा पर क्रॉस हो तो आपको ग्रह चपेट में ले रहा है, आपके ऊपर कुछ न कुछ विपत्ति आ सकता है, रोग कष्ट दे सकता है, कुछ न कुछ क्षति हो सकता है। तो इससे बचने का उपाय करना चाहिए। उसके निदान के लिए आपको करना क्या है कि महादेव के शरण में जाइए। महादेव वही सब कुछ आपका उद्धार कर सकते हैं, आपको संकट से रक्षा कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। तो इसके लिए पूजन करना है पंचोपचार से शिवलिंग का। और अगर शिवलिंग का आपके आसपास में नहीं है, कोरोना महामारी के चलते आप कहीं इधर उधर जा नहीं सकते हैं, मंदिर में तो बंद है, प्रतिबंध है, तो आप घर में ही बैठे महादेव को सुमर सकते हैं। तो एक मंत्र मैं बहुत लघु बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट मंत्र है, अपने ऊपर ये पालन कीजिएगा, आपको बहुत लाभप्रद होगा। कौन सा मंत्र है ये जानिए। ओम हरंग ओम जूंग सह। अगर आपका नाम राम कुमार है तो ओम हरंग ओम जूंग सह राम कुमार पाले पाले सहजुंग हरंग ओम। इस मंत्र को आप जितना कर सके, 1 माला 2 माला जितना बन सके कीजिए। इससे आपको रोग का क्षय होगा और सुख संपत्ति होगी और आपको शारीरिक सुख अनुभव होगा और आपके संकट विपदा टलेंगे। और अगर ये आप रोज नित्य क्रिया में शामिल कर लेते हैं तो आपको कभी रोग आपको स्पर्श नहीं करेगा और आपके रोग आपसे छुटकारा पा लेगा। अब जीवन रेखा के बारे में विशेष मैं आगे भी चर्चा करूंगा और मस्तिष्क रेखा पर भी चर्चा करूंगा, भाग्य रेखा पर भी चर्चा करूंगा, कैरियर क्षेत्र पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये आज छोटा सा ही वीडियो मैं आपको के माध्यम से ये बताने जा रहा हूं कि नाखून पर कैसे पहचाने मृत्यु सूचक ग्रह, अपने ऊपर मृत्यु सूचक हो या कोई ग्रह विपदा चल रहा हो तो कैसे जाने। ये मैं छोटा सा आपको वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। विशेष आप कुछ अगर जानना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर जो नीचे चल रहा है उस पर व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर अपने हाथ को घी लगाकर फ़ोटो खींच के भेज दें, या नहीं भी है तो आप ऐसे भी फ़ोटो आराम से साफ से खींच के भेजें। तो उसके माध्यम से मैं आपका हस्तरेखा का विवेचना फलादेश निकाल के मैं आपको दूंगा और उससे आपको बेहद जानकारी प्राप्त होगी। अपने बारे में जानने के लिए हस्तरेखा का फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। मेरे नंबर पर आपको बेहद सुलभ तरीके से बताया जाएगा और उसका ग्रह निदान का उपाय भी बताया जाएगा। अब मैं अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विशेष डिटेल में बताऊंगा और राशिफल भी मैं लेके आ रहा हूं बहुत जल्द। दैनिक रोज़ का राशिफल मैं प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ त्रुटिपूर्ण है, कुछ सुधार चल रहा है चैनल में,
इसके कारण मैं विशेष ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, दूंगा। तो अभी आप इतना ही आप लोग करें, मृत्यु सूचक ग्रह को जानें और उसका निदान करें। और अपने हाथों से अगर शिवलिंग कहीं हो तो घर में से अवश्य निकल के एक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र लिख के शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भी आपकी शारीरिक कष्टमय दूर होगी। जय महादेव। इसी के साथ आप लोग सुख रहें, समृद्धि रहे और आरोग्य रहें। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय महादेव।